70 के दशक में भारतीय सिनेमा में एक नया दौर शुरू हुआ, जब फिल्मों की एडवांस बुकिंग का चलन जोर पकड़ने लगा। ये वो समय था जब बड़े सितारों की फिल्मों को देखने के लिए दर्शकों में अभूतपूर्व उत्साह होता था, और इस उत्साह का सबसे बड़ा उदाहरण थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का क्रेज इतना जबरदस्त था कि लोग उनकी फिल्मों की टिकट खरीदने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में लग जाते थे। सिनेमाघरों में मॉर्निंग शो की शुरुआत भी इसी दौर में हुई, ताकि बढ़ती भीड़ को संभाला जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने चहेते सितारे को बड़े पर्दे पर देख सकें। अमिताभ बच्चन के बाद एक और सितारा जिसने अपना स्टार पावर बनाया। एक और सितारे थे जिनकी लोकप्रियता किसी से कम नहीं थी, वो थे मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन उनकी फिल्मों की टिकट बिक्री का तरीका कुछ अलग था। अमिताभ की फिल्मों के लिए जहां एडवांस बुकिंग होती थी, वहीं मिथुन की फिल्मों के लिए अक्सर फिल्म की रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग नहीं रखी जाती थी। ये बात मेरे शहर की है, बाकी शहर में क्या था ये मैं कह नहीं सकता। बावजूद इसके कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का क्रेज काफी ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी थी। टिकट ब्लैक करने वाले लोग पहले ही 50 से 100 टिकटें खुद खरीद लेते थे, जिससे आम दर्शकों को टिकटें नहीं मिल पाती थी। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब मिथुन की फिल्मों की टिकट विंडो खुलती थी, तो अक्सर 10 मिनट के अंदर ही हाउसफुल का बोर्ड लग जाता था और टिकट विंडो बंद कर दी जाती थी। इससे निराश दर्शक कई बार थिएटर में तोड़फोड़ करने लगते थे, जिससे मालिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। इस स्थिति से निपटने के लिए थिएटर मालिकों ने एक नया नियम बनाया। एक व्यक्ति को फिल्म के केवल एक या ज्यादा से ज्यादा 2 टिकट ही दिए जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के अत्यधिक क्रेज को देखते हुए यह विशेष नियम उनकी फिल्मों की टिकट बिक्री पर लागू किया गया, ताकि हर दर्शक को फिल्म देखने का मौका मिल सके और ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाई जा सके। ये दौर भारतीय सिनेमा के इतिहास में सितारों के प्रति दर्शकों के जुनून और टिकट वितरण प्रणालियों में आए बदलावों का एक दिलचस्प अध्याय था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की टिकट बिक्री की ये कहानी मेरे शहर की थी, बाकी शहरों में भी ऐसा कुछ होगा ये मैं कह नहीं सकता। जो मेरे साथ घटित हुआ था वही मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मिथुन दा का फैन रहा हूँ। उनकी हर फिल्म को पहले दिन देखने की कोशिश हमेशा रहती थी। तब मिथुन दा की फिल्मों की टिकट पाना आसान नहीं होता था। मिथुन दा की फिल्मों का क्रेज और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को देखते हुए तब थिएटर मालिक ने चतुराई से कुछ नियम बनाए, जो ये थे कि एक व्यक्ति को एक या ज्यादा से ज्यादा 2 टिकट दिए जाए। ये दर्शकों के लिए अच्छा रहा। इससे ब्लैक में टिकट बेचने वालों को टिकट कम मिलने लगी, जिससे उनकी ब्लैक मार्केटिंग कम हो गई और जो दर्शक घंटों लाइन में खड़े रहते थे, ज्यादातर लोगों को टिकट मिलने लगी। लेकिन मिथुन दा की फिल्मों का क्रेज इतना ज्यादा रहता था कि उनकी फिल्मों के टिकट तब भी मुश्किल से मिलते थे। तब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों को एक नहीं 2 से 3 थिएटर में रिलीज किया जाने लगा, ताकि एक ही थिएटर में ज्यादा भीड़भाड़ ना हो और टिकट्स दर्शकों को आसानी से मिल सके। लेकिन इसके बाद भी मिथुन दा की फिल्म का टिकट मिलना आसान नहीं रहता था, खासकर पहले 3 दिन। मुझे याद है फिल्म कमांडो मेरे शहर के 3 थिएटर में रिलीज हुई थी। जब मैं पहले थिएटर गया 12 का शो, तो वो शो फुल हो चुका था। 3 के शो के टिकट दिए जा रहे थे। सोचा चलो दूसरे थिएटर जाए, शायद वहां मिल जाए। वहां भी टिकट नहीं मिली, तब तीसरे थिएटर की ओर निकल पड़ा। मिथुन दा की फिल्म थी, यही शो देखना है, बस यही जुनून था। लेकिन तीसरे थिएटर गया, वहां भी हाउसफुल। तब सोचा चलो जिस पहले थिएटर में गया था वहां चले, 3 के शो की टिकटें चालू है, वही ले ले। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते 3 के शो की टिकटें भी फुल हो गईं। अब 6 बजे के शो के टिकट दिए जा रहे थे। अब सोचा फिर भागू तो ये भी ना मिले, सो 6 का शो का टिकट ले लिया, इस तसल्ली से कि 6 का शो ही सही, पहले दिन फिल्म तो देख ही लूंगा। सोचो 3 थिएटर में फिल्म लगी है और मिथुन दा की फिल्म का टिकट मिलना मुश्किल। लेकिन जुनून बस ये रहता था कि मिथुन दा की फिल्म पहले दिन ही देखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक से मैं टिकट क्यों नहीं लेता था, तो उस वक्त मैं छोटा था, पढ़ाई चालू थी, टिकट के पैसे का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता था। सो ब्लैक में टिकट खरीदना मुश्किल रहता था, इसलिए मिथुन दा की फिल्म के टिकट मिले इसलिए स्कूल बंक करके जल्दी घर से निकल पड़ता था। ये वो दौर था जब फिल्मों की पायरेसी जोरों शोरों से हो रही थी। वीसीआर वीडियो पर आसानी से पहले ही दिन कोई भी फिल्म उपलब्ध हो जाती थी। इसके बाद घर घर टेलीविजन आ गए और केबल कनेक्शन घर घर आने लगे, जिसकी वजह से जो कोई भी नई फिल्म थिएटर में रिलीज होती थी वो उसी दिन रात को केबल पे लगा दी जाती थी और कई सारे लोग घर बैठे ही नई फिल्म देख लेते थे। ऐसे में दर्शकों को थिएटर तक खींचना मुश्किल हो गया था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देखने के लिए तब भी दर्शक थिएटर पर टूट पड़ते थे, क्योंकि उनका स्टारडम ही ऐसा था। मुझे बस एक ही बार मिथुन दा की एक फिल्म का टिकट ब्लैक में लेना पड़ा था। वो फिल्म थी क्रांति क्षेत्र।
क्रांति क्षेत्र फिल्म जो साल 1994 में रिलीज हुई थी यानी 90 का दशक, तब मिथुन दा का करियर थोड़ा डाउन हो गया था क्योंकि उन दिनों उनकी कई फिल्म फ्लॉप हुई थी, ऐसा उस वक्त की फिल्मी मीडिया का कहना था। सोचो ऐसे दौर में भी जब मिथुन दा की फिल्मों को फ्लॉप घोषित किया जा रहा था, तब मिथुन दा को फ्लॉप अभिनेता कहा जाने लगा था। लेकिन थिएटर में हाल ये था कि उनकी फिल्म का पहले दिन का टिकट मिलना तब भी मुश्किल था। एक और मिथुन दा की फिल्म की टिकट ब्लैक में लेनी पड़ी थी और दूसरी और फिल्मी मीडिया उन्हें फ्लॉप अभिनेता कह रही थी। क्या किसी फ्लॉप अभिनेता की पहले दिन की टिकटें मिलनी मुश्किल होंगी? क्या किसी फ्लॉप अभिनेता की फिल्म के टिकट ब्लैक में बिकते हैं? ये तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसा था हमारे मिथुन दा का स्टारडम, उनका स्टार पावर, इसी के लिए वो बड़े सुपरस्टार कहलाते हैं। ये तो कहानी थी मिथुन दा की फिल्म के टिकट की मारामारी की जो मेरे शहर से थी। क्या आप लोगों के शहर में भी ऐसा कुछ था? मिथुन चक्रवर्ती की किसी फिल्म का टिकट ब्लैक से आपने लिया था? अगर लिया था तो वो कौन सी फिल्म थी? या मिथुन चक्रवर्ती की किसी फिल्म की टिकट के लिए जद्दोजहद तो करनी पड़ी होगी आपको, तो वो कौन सी फिल्म थी? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल बॉलीवुड बातें को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।